हमारा जो कॉर डेटा चल रहा था संघ, उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने कॉर डेटा जो संघ था उसको बांटा था दो समूहों में। कौन कौन से दो समूह थे? पहला था एक्रेनिएटा, या उसी को हम बोल रहे थे प्रोटोकार्डेटा, और दूसरा समूह था क्रेनिएटा। फिर हमारा समूह एक्रेनिएटा को हमने 3 उपसंघ में बांटा था। एक हेमिकार्डेटा, दूसरा यूरोकार्डेटा और तीसरा सिफेलोकार्डेटा। फिर हमने समूह क्रेनिएटा में एक उपसंघ था वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा जो उपसंघ था उसको बांटा था 2 समूहों में। पहला समूह था एग्नेथा और दूसरा समूह था ग्नेथोस्टोमेटा। फिर समूह क्रेनिएटा उपसंघ वर्टिब्रेटा के समूह एग्नेथा को हमने 2 वर्गों में बांटा। कौन कौन से? ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। फिर उसी प्रकार उपसंघ वर्टिब्रेटा के समूह ग्नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में बांटा था हमने। पहला कौन सा था? पहला सुपर क्लास पाइसेस और दूसरा था टेट्रापोडा। फिर हमने सुपर क्लास पाइसेस को बांटा था 3 वर्गों में। पहला वर्ग कौन सा था? क्लैकोडर्मी, दूसरा कॉन्डिक्टीज और तीसरा ऑस्टिक्टीज। फिर सुपर क्लास टेट्रापोडा जो था उसको बांटा हमने 4 वर्गों में। कौन कौन से? पहला एम्फीबिया था, दूसरा सरीसर्प या रेप्टिलिया, तीसरा एबीज था और चौथा था मेमेलिया। फिर हमने उसमें भी टेट्रापोडा जो सुपर क्लास था उसका वर्ग जो था सरीसर्प वर्ग, रेप्टिलिया। तो सरीसर्प वर्ग को हमने फिर बांटा था 6 उपवर्गों में। 6 उपवर्ग कौन कौन से पढ़ लिए थे? उनमें से 5 पढ़ लिए थे। तो 6 उपवर्ग में पहला हमने एनेप्सिडा पढ़ लिया था, यूरोप्सिडा पढ़ लिया, सिनेप्सिडा पढ़ लिया, चौथा इक्थियोप्टेरिजिया भी पढ़ लिया, पांचवा लेपिडोसारिया पढ़ लिया, और छठा था आर्कोसारिया। हाँ, लेकिन लेपिडोसारिया में हमने फिर लेपिडोसारिया जो उपवर्ग था उसको हमने 2 गण में बांटा। पहला रिंकोसिफेलिया और दूसरा स्क्वेमेटा। तो स्क्वेमेटा जो था गण, उसको फिर हमने बांटा 2 उपगण में। यहीं से पढ़ना है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जो हमने यहीं से पढ़ना है। गण स्क्वेमेटा जो है उसको फिर बांटा है 2 उपगण में। पहला है लेसरटीलिया या सौरिया, ठीक है, और दूसरा है उपगण ओफिडिया। तो जो लेसरटीलिया या सौरिया उपगण है उसमें कौन कौन आता है? तो देखिए उसके उदाहरण कौन है? एक तो घरेलू छिपकली जो होती है वो इसी में आती है, जिसको हम हेमिडेक्टाइल्स बोलते हैं। और एक हेला मॉन्स्टर आती है, इसको हम शैतान छिपकली बोलते हैं। और एक हेलोडर्मा एकमात्र विषैली छिपकली, वो भी इसी में आती है। तो एकमात्र विषैली छिपकली का नाम क्या है? हेलोडर्मा, ठीक है। अब वो कैटेगरी है। अब इसमें उपगण, हाँ, उसमें ऑफिडिया जो है, उपगण ऑफिडिया, इसमें कौन आता है? इसमें अजगर आता है, कोबरा, वाइपर वगैरह, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक और जो छठवा उपवर्ग बचा है सरीसर्प वर्ग का। तो सरीसर्प वर्ग के का छठवा उपवर्ग है आर्कोसारिया। कौन सा है? आर्कोसारिया। तो उपवर्ग आर्कोसारिया, इसमें देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। तो इसमें एक गण के ही सदस्य वर्तमान में जिंदा हैं या जीवित हैं। तो एक ही ऑर्डर बचा है इसमें, उसी के सदस्य अभी जिंदा हैं वर्तमान में, बाकी सब विलुप्त हो गए। तो उसमें भी गण कौन सा है? क्रोकोडीलिया। कौन सा है? क्रोकोडीलिया। ऑर्डर क्रोकोडीलिया के सदस्य बचे हैं, क्रोकोडीलिया। इनमें हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षीय होता है, मतलब कि इनके हृदय में 4 कक्ष देखने को मिलते हैं।
और इसके उदाहरण कौन कौन है? इसका उदाहरण है क्रोकोडाइल्स, जिसको हम मगरमच्छ बोलते हैं, वो इसी में आती है। और इसमें एक और है गेबियलिस, जिसको हम घड़ियाल या एलिगेटर बोलते हैं, जो मगरमच्छ जैसे ही दिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो वर्ग था सरीसर्प वो कंप्लीट हो गया टेट्रापोडा सुपर क्लास का। और टेट्रापोडा सुपर क्लास में अगला जो वर्ग है तीसरा, एबीज या पक्षी वर्ग, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो वर्ग एबीज या पक्षी वर्ग। ठीक है, तो इसके जो लक्षण है, इसमें त्वचा पर कोमल परों का आवरण होता है, और जो अग्रपाद अगले जो पैर हैं उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है। और त्वचा जो है सल्कयुक्त होती है ना। इनके जबड़े दांत रहित चोंच के रूप में होते हैं, और ये गर्म रुधिर वाले प्राणी हैं, और यह मोनोकोन्डाइलर जीव हैं। ठीक है, इनमें स्वतंत्र श्वसन तंत्र में फेफड़े उपस्थित होते हैं। इनमें एक सायरिंग नामक स्वर यंत्र उपस्थित होता है, जिससे वो आवाज करते हैं। ये ओविपेरस जीव हैं। ओविपेरस मतलब क्या होता है बताइए? अंडे देने वाले। ठीक है, वेरी गुड। तो एवीज वर्ग में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके उदाहरण है, वो आपको याद रखना है। ये इस पर डबल राइट लगे हैं, ये सारे पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पक्षी हैं एवीज वर्ग के, जिसमें पहला नाम है ऑर्कियोप्टेरिस। तो आर्कियोप्टेरिस एक विलुप्त पक्षी है, ये विलुप्त हो गया है। जो कैसा दिखता था? जो सरीसर्पों जैसे थे, मतलब सरीसर्प जैसा दिखते थे। इसको हम पक्षी एवं सरीसर्प के बीच की योजक कड़ी भी बोलते थे, क्योंकि दोनों की तरह दिखते थे। ठीक है, फिर अगला है शतुरमुर्ग। ये तो आपको पढ़ा रखा है। शतुरमुर्ग विशालकाय पक्षी है, जो कि उड़ने में असमर्थ होता है, क्योंकि इसका जो शरीर का वजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा और भी हैं अन्य सदस्य हैं, जैसे कि कीवी पक्षी है, केसोवरी, एमू इत्यादि। जो कीवी पक्षी है ना, ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। केसोवरी और एमू इत्यादि ये इसमें आते हैं। फिर हमारा सुपर क्लास टेट्रापोडा का लास्ट वर्ग है मेमेलिया या स्तनी वर्ग। कौन सा है? फोर्थ, स्तनी वर्ग या मेमेलिया। इसको देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो स्तनी वर्ग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। अब इसमें देख लेते हैं स्तनी वर्ग या मेमेलिया। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? इनका विशिष्ट लक्षण है कि त्वचा पर बालों का आवरण होता है, और और क्या होता है? बाह्य कर्ण पल्लव तथा शिशु पोषण के लिए दुग्ध स्त्रावण करने वाली स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये कैसे जीव होते हैं? हाँ, ये समतापी व गर्म रुधिर वाले जीव होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, आगे हम पढ़ेंगे। ये बीबी पेरस होते हैं अधिकांश। अब आगे, इनके शरीर पर अनेक श्वेत व तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इनके दांत हड्डियों की गुहा में उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये बाइकोन्डाइलर जीव हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें इनकी गर्दन में 7 कशेरुकाएं होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। ठीक है, फिर इसमें अधिकांश जो स्तनी है, अधिकांश स्तनी बीबी पेरस या जरायुज होते हैं। ठीक है, मतलब शिशु शिशु पैदा करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करते हैं। फिर अब ध्यान ये रखना है कि स्तनी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा है, उनके डेवलपमेंट के क्रम के आधार पर। तो ये कौन कौन से हैं 3 उपवर्ग? प्रोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। तो इनके डेवलपमेंट के हिसाब से ये प्रोथीरिया थोड़ा कम है, फिर मेटाथीरिया, और सबसे ज्यादा डेवलप है यूथेरिया उपवर्ग। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी पहला उपवर्ग देख रहे हैं, प्रोथीरिया। कौन सा?
प्रूथेरिया। तो उपवर्ग प्रूथेरिया में कौन आता है? तो ये ओविपेरस होते हैं। इनमें अवस्कर नामक द्वार अवस्थित होता है जो मूत्र जनन छिद्र व गुदा का कार्य करता है। फिर इनमें कार्पस कैलोसम नामक रचना अनुपस्थित होती है। ध्यान रखना, कार्पस कैलोसम नामक रचना जो है इनमें अनुपस्थित होती है, और साथ में स्तन ग्रंथियां इनमें उपस्थित होती हैं। ठीक है, दोनों में होती हैं, नर व मादा दोनों में सक्रिय होती हैं। इस अवस्था को हम बोलते हैं गोनेगोमेस्टिज्म, गाइनेगोमेस्टिज्म बोलते हैं इस अवस्था को। जब नर और मादा दोनों में सक्रिय होती हैं स्तन ग्रंथियां, तो उसको बोलते हैं हम गाइनेगोमेस्टिज्म। और ये भी ध्यान रखना है, कान में अस्थियां अनुपस्थित होती हैं। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है प्लेटिपस, या इसको हम बतख चौंसी भी बोलते हैं, या आर्निथोरिंकस भी बोलते हैं इसको। और एक और है टेकीग्लोसस, जिसको हम एकेडिना या चीटी खोर भी बोलते हैं, वो इसी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट उपवर्ग है मेटाथीरिया। कौन सा है? मेटाथीरिया। तो मेटाथीरिया में कौन आता है? अब ये थोड़ा इसमें और डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसमें एक ही गण मार्सुपियोलिया आता है। मार्सुपियोलिया एक ही गण आता है इसमें, मार्सुपियोलिया। इस गण के सदस्यों में शिशुधानी, या इसको हम अंग्रेजी में मार्सुपियम कहते हैं, उपस्थित होता है। शिशुधानी पाई जाती है। और शिशुधानी क्या होती है? स्थैलीनुमा रचना में शिशु बैठकर दुग्धपान करते हैं, जैसे कंगारू में आपने देखा होगा। और इनमें दांत जीवन में एक बार ही निकलते हैं। और इसके मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम भी अनुपस्थित होता है। और इनमें जरायु या प्लेसेंटा उपस्थित होता है, तथा ये विकसित गर्भाशय व योनि मार्ग वाले जीव हैं। तो इसमें कौन कौन आता है मेटाथीरिया में? एक तो डेसीयूरस और कंगारू, जिसको हम मैक्रोपस भी बोलते हैं। तो ये सब इसमें आते हैं। आपने देखा होगा शिशुधानी कंगारू में देखी होगी। वो शिशु को बिठा लेता है और फिर वहीं पे दुग्धपान कराता है। ठीक है, अगला और लास्ट उपवर्ग है यूथीरिया। कौन सा है? यूथीरिया। अब यूथीरिया, इसमें पूर्ण विकसित जरायु युक्त स्तनी इसमें आते हैं। ठीक है, मनुष्य भी इसी में आता है। देखिए आगे, इसमें मादा के गर्भाशय में भ्रूण का जरायु द्वारा पोषण होता है। तो मादा का जो गर्भाशय होता है उसी में एम्ब्रियो या भ्रूण का जरायु मतलब प्लेसेंटा द्वारा पोषण होता है। और इसमें मस्तिष्क भी पूर्ण विकसित होता है। और सारी संरचनाएं इसमें कार्पस कैलोसम भी उपस्थित होता है। और मनुष्य भी इसी समूह में का सदस्य है। तो मनुष्य इसी में आता है, यूथीरियम। ठीक है, इसमें एक ऑर्डर है प्राइमेट, उसमें आता है प्राइमेट्स। इसका गण है यूथीरिया का। उसमें कौन कौन आता है प्राइमेट्स में? मनुष्य, बंदर व कपी गण प्राइमेट्स में आते हैं। तो आपसे कोई ऑर्डर पूछ ले मनुष्य का, तो प्राइमेट्स आएगा, बंदर का और कपी का, तीनों का। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट बचे हैं, वो देख लेते हैं। कुछ 2-4 पॉइंट हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये फैक्ट आप याद रख लेना। तो पहला है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, मनुष्य की आंत में पाया जाता है ये। ठीक है, और एक है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस, इसको हम पीन वर्म या सीट वर्म भी कहते हैं। यह भी मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। फिर इसके बाद कौन सा है? एनकायोस्टोन ड्यूओडिनेल, इसको हम हुक वर्म भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है बुचेरिया, यह क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है तथा इससे मानव में एक रोग होता है हाथी पांव रोग या एलिफेंटाइटिस हो जाता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और फिर एक है लोआ लोआ,
इससे मानव की आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ठीक है। और एक है ड्रेकनक्यूलस मेडिनेंसिस, इससे मानव में नारू रोग हो जाता है। ठीक है। और आप एक और ये भी पॉइंट याद रख लेना, एक होता है हिप्पोपोटेमस, इसको हम दरियाई घोड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में रिवराइन हॉर्स। ये एक प्रकार का घोड़ा नहीं है, ध्यान रखना, ये एक प्रकार का स्तनधारी जंतु होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है।